हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम। हम एग्जामपुर कलम से करा। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि थोड़ी सी ऐप में प्रॉब्लम चल रही है, उसी कारण से थोड़ी सी क्लास डिले हो गई है, थोड़ी सी बस। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप मेरी हर एक बात को सुनना, हर एक बात को सुनते हुए आगे बढ़ना। हमने कल एलसीएम के ऊपर चर्चा की थी कि एलसीएम क्या है ना? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। मैं और चाचा जी जब हम घूमने निकले तो चाचा जी ने पहले तो मुझे बहुत पीटा। उन्होंने कहा यार बहुत लेट क्लास शुरू करता है, तेरा इंतजार करते करते हम तो घर वापिस लौटने को हो गए थे। मैंने कहा नहीं चाचा जी, थोड़ा धैर्य रखा करो, अगर इवेंट बना है तो मैं आऊंगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर मेरा इवेंट ही नहीं बना हुआ तो बात अलग है, फिर तो मैं क्या ही आऊंगा। तो इसलिए हमेशा इतना धैर्य जरूर रखा करो, अगर इवेंट बना है तो आऊंगा मैं, फिर मैं नहीं रुकूंगा। भाई साहब ये थोड़ा सा ऐप का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है और इधर से वो इवेंट वगैरह बनाने बनाने में पता नहीं क्या कुछ हो गया, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करता हूं। ध्यान से आप हर एक चीज को समझना और देखना। नहीं नहीं, चलिए तो अब इसको आप देखना कि इसमें कैसे कैसे कहना चाह रहा है। ठीक है, एचसीएफ का फर्स्ट पार्ट नहीं चल रहा है। ठीक है, एचसीएफ का फर्स्ट पार्ट नहीं चल रहा है। इस बात को लेकर चाचा जी और मेरी बहुत ज्यादा लड़ाई भी हो गई है और मित्री भी मुझसे बहुत गुस्सा है कि तुम्हारी वीडियो चल ही नहीं रही है, डिस्काउंट वाली, एचसीएफ वाली। हमने तुमको रोकड़ा भेजा है भाई, भाई अब की बार तो पेमेंट हुआ है, अब कैसे नहीं चल रही। तो मैं उनको भी यही समझा रहा हूँ कि थोड़ा सा धैर्य रख लो यार। अब ऐप की जो दिक्कत है, वो जो टेक्निकल एरर है, वो कभी कभी आ जाता है यार, थोड़ा सा धैर्य रख लो, गुस्से मत हो यार, है ना? तो चलो अब इसको देखता हूँ कि कैसे कैसे कह रहा है। ठीक है, तो ये चल जाएंगी, आज चल जाएंगी ये बाबा, नहीं चलेंगी तू ये बता दे मेरे को बस। आज आप मुझे इतना बता दो, चल पाएंगी आज के नहीं चल पाएंगे? दादा 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 कह रहे हैं चल पाएंगी, चल पाएंगी। चलो आज ये कह रहे हैं चल जाएंगी, तो आज चल जाएंगी। आज नहीं, पुरानी भी चल जाएंगी ना, पुरानी अपलोड करवा सकते हैं आज। कह रहा आज की तो चल जाएंगी, पुरानी की फिर देखता हूँ। चलो चलो फिर यार, जो भी है अपनी बातें अपने पास हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं यार, कोई नहीं यार, उसकी बात कल करेंगे। आप इधर आओ यार मेरे साथ। एलसीएम की बात करते हैं कि एलसीएम क्या है। एलसीएम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर हम इसको हिंदी में कहें तो ये हिंदी में है लघुत्तम समापवर्तक। अगर हम इसको हिंदी में कहें तो ये हिंदी में है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, समापवर्तक। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। चलिए अब इसको देखते हैं यहाँ पर कैसे कैसे क्या रहा है। ठीक है, तो अब इसको देखना। ठीक है, हाँ। तो अब हम एलसीएम की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि कल हमने एचसीएफ को पूरी तरह से तोड़ा मरोड़ा, उसको निचोड़ लिया। आज हम किसकी बात करेंगे? एचसीएफ, एलसीएम की बात करेंगे कि एलसीएम की बात क्या है। देखिए बस कुछ बातें मैंने कल आपको समझाई थी, उसी बात को एक बार हल्का सा रिपीट कर रहा हूं। जैसे मैंने आपको समझाया था कि जैसे मान लो 6, 12, 24 और 72 यहां पर कुछ ऐसा आपको दिया हुआ है, तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर ये मल्टीपल्स हैं, अगर पिछली टर्म छोटी टर्म बड़ी टर्म को काट रही है तो छोटी टर्म को कंसीडर नहीं करना, जो हमने कल पढ़ा था। जैसे हमने यहां पर पढ़ा था कि 6 12 को काट देगा तो 6 को नहीं लेंगे, 12 24 को काट देगा तो 12 को नहीं लेंगे, 24 72 को काट देगा तो 24 को भी नहीं लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ये हमने कल पढ़ा था, है ना? फिर हमने ये भी पढ़ा था कि हमें इसके फैक्टर्स बनाने होते हैं। अगर मान लो पिछली टर्म अगली टर्म को नहीं काट पा रही है, या फिर छोटी टर्म बड़ी टर्म को नहीं काट पा रही है, तो हमें उसके मल्टीपल्स बना देने हैं। 2, 3, 5, 7, इन सब के मल्टीपल्स आपको बना देने। अगर आप 2, 3, 5, 7 के मल्टीपल्स बनाने में कामयाब हो गए तो चीजें आपकी चल जाएंगी। तो ये चीज बस इसमें मैं समझाना चाहता हूं कि एलसीएम के ऊपर जो हम आज पढ़ेंगे वो कल हमने सीख रखा है। बस आज हम एलसीएम को निकालना सीखेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये बात हम देखेंगे। चलिए अब इसको देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है। ये वाला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे बढ़िया से। आज हमें 34-35 नंबर तक क्वेश्चन करने हैं, मतलब 13-14 क्वेश्चन ही हमें डिस्कस करने हैं। आज हमें कुल मिलाकर एलसीएम को पूरी तरह से निकालना सीखना है। कल हमने एचसीएफ सीखा, आज हम एलसीएम सीखेंगे, फिर हम इसके आगे क्वेश्चनों पर बढ़ेंगे जो बहुत ही बढ़िया और आसान होंगे। इसको
देखिए यहां पर क्या कह रहा था, 24 जो है वो 96 का क्या है, 96 24 से पूरी तरह कट जाएगा, कटेगा ना, 96 24 से पूरी तरह कट जाएगा। फिर हम देखेंगे 96 और 36 बचा, 96 को मैं क्या लिख सकता हूं, 32 गुना 3, 36 को क्या लिख सकता हूं, 9 गुना 4। भाई साहब 32 और 4 में से कौन सा लेंगे, 32 और 3 और 9 में से कौन सा लेंगे, 9। ये तो हम कल ही बता सके थे कि जो भी सबसे बड़ा होगा उसको कंसीडर करेंगे, और जो बड़े वाला है उसको हमने कंसीडर कर लिया। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे को ये कम समझ आ रहा है, तो आप इस ऐसे क्वेश्चनों में बाय ऑप्शन भी जा सकते हैं। एलसीएम का मतलब क्या था, एलसीएम का लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी संख्याओं से कटेगी वो क्या होगी, एलसीएम होगी। तो हम ये भी चेक कर सकते थे कि जो भी संख्या इन सभी नंबरों से कटेगी वही इसका उत्तर होगी। तो हमारे पास दो तरीके हैं एलसीएम निकालने के, एक तो ये, दो नहीं तरीके तो बहुत सारे हैं, पर जिनको हम प्रेफर करेंगे, अगर सिर्फ एलसीएम पूछा है तो बाय ऑप्शन जाना प्रेफर करेंगे, ठीक है। बाय ऑप्शन से नहीं होगा तो हम निकाल भी सकते हैं, अगर उससे भी नहीं निकलेगा फिर पूरी डिटेल में निकाल लेंगे। जैसे आपके पास है 72, 84 और 108, आपको इसका एलसीएम पूछा गया है कि इसका एलसीएम क्या होगा, आपसे ये पूछा गया। अब आप इसको एक तो ऐसे कर सकते थे कि 72 को क्या लिख सकते हैं, 8 और 9 लिख सकते हैं 12, ठीक है। अगर आप इसकी बात करें तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 का मल्टीपल बना सकते हैं, है ना, 4 और 21, 21 को क्या लिख सकते हैं, 7 और 3, यही होगा। 108 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 108 को 12 9 108, या फिर अगर मैं इसको और देखूं तो 27 चौके 108, ठीक है, 7 चौके 28, 2 कैरी, 27 चौके 108। अब देखो, अब देखो कौन कौन है यहाँ पर, 3 का मल्टीपल देखो सबसे बड़ा कौन सा है, 27, तो 27 को लेंगे। 4 का मल्टीपल देखो सबसे बड़ा कौन सा, 8 है तो 8 को लेंगे। यहाँ पर एक अकेला कौन सा है, 7 है तो 7 को लेंगे। अब देखो भाई साहब हमारे पास क्या बन रहा है, इसको देखो, 7 8 56, 56 और 27 को गुना कर रहे हैं, 9 आना चाहिए डिजिटल सम, 9 चेक कर लेते हैं डिजिटल सम किसका है, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 6 और 3 9, और भाई साहब ये 3, तो इसका तो 3 आ रहा है, उसका आ रहा है, ठीक है। तो भाई साहब ऑप्शन डी इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर। अगर आप इसको पूरा और भी चेक करना चाहते थे, है ना, अगर आप इसको यहाँ पर देखना चाहते थे तो वैसे तो ऑप्शन डी आ रहा है, अगर आप नहीं डी ऐसे नहीं लिखना चाहते तो गुना कर लो, 7 6 42, 4 कैरी, 7 5 35 और 9, ये 6 दूनी 12, 1 कैरी और ये 2, 9 2 1 और 5 1, ये होगा, होगा इस तरह से कर सकते हैं। अभी भी साउंड नहीं है क्या, अभी भी नहीं है क्या, बंद बंद तो नहीं होगी थी, चलिए। हाँ संडे वाली क्लास ही है, संडे वाली ही है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपको ये ध्यान देना, मतलब आपको इसके ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं, इनको तोड़ लेना है आपने। जैसे आपने इसको तोड़ा 4 में तो 21 बचा, 21 को भी तोड़ लिया, 7 21 बन गया, इस तरह से करना। मान लो आपको ये नहीं समझ आ रहा, रिमूव इट, हटा दो इसको, मान लेते हैं आपको, चलो इसको लगा रहने दो ताकि आपको नोट पड़ा रहे। अगर आपको ये कम समझ आ रहा है तो आप सीधा सीधा लिख सकते थे, कैसे, आपको पता था 72 84 और 108, 72 किसका मल्टीपल है, 9 का है, क्योंकि 12 छीके 72 और 8 9 72, 9 का मल्टीपल है। 9 का मल्टीपल देख लेते हैं यहाँ पर, क्या ये 9 का मल्टीपल है, नहीं है। क्या ये 9 का मल्टीपल है, 4 2 6 और 3 9 और 1 1 बच रहा है। क्या ये 9 का मल्टीपल है, 6 और 3 9, 3 बच रहा है, सिर्फ यही एक 9 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन डी इज द राइट। ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। चलिए 1512 होगा। एक बार फिर से आपको समझा रहा हूं, फिर से मेरी बात को बहुत गहराई से समझिएगा। अगर कोई संख्या एलसीएम क्या है, एलसीएम एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 72 84 और 108 से भाग होती है। 72 से भाग होने वाली संख्या 9 से भी भाग होगी, 9 से सिर्फ एक संख्या भाग हो रही है, तो हम बाय ऑप्शन भी कर सकते थे कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और देखते हैं और चीजों को सीखेंगे, अभी धीरे धीरे आप सीखते चले जाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। जैसे आपने यहां पर देखा 336 है, यहां पर देखा 528 है, यहां पर देखा और क्या है 240 है। इसका एलसीएम आपसे पूछा गया, लघुत्तम समावर्तक आपसे पूछा गया। ये क्वेश्चन कहां पर पूछा गया, आईबी में पूछा गया, आईबी एसीआईओ में, ठीक है, आईबी में पूछा गया। 336 का ये एलसीएम पूछ रहा है आपसे, तो भाई साहब 3 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि ये 336 3 का मल्टीपल है कि नहीं है, 3 का मल्टीपल, 336 क्या है, 3 का मल्टीपल है। हम चेक करते हैं कि 3 का मल्टीपल कौन सा है, भाई साहब ये भी 3 का मल्टीपल है,
हम चेक करते हैं ये 3 का मल्टीपल नहीं है, हम चेक करते हैं यहाँ पर 8, ये 3 का मल्टीपल है, इसको चेक करते हैं ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। कौन कौन सा नहीं है 3 का मल्टीपल? ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो हट गए, ये दोनों बच गए। 6 और 6 12, 12 और 2 14 और 1 15, ये तो है। 8 और 8 16, 16 और 4 20 और 1 21, ये भी है। अब देखो भाई साहब, अब क्या चेक करोगे? 3 का मल्टीपल है, 4 का भी है, और देखो और हम किसका चेक कर सकते हैं यहाँ पर, जल्दी से बताओ। 3 का मल्टीपल है ना? फैक्टर बनाना सिखाऊंगा मैं आपको, धीरे धीरे आप सीखना, धीरे धीरे आप सीख जाओगे, फैक्टर बनाना आप सीख जाओगे, धीरे धीरे सब चीजें हो जाएंगी। बताइए। आठ का चेक कर ले, 8 3 24, 8 का चेक कर लेते हैं चलो, है ना? ये वाली जो संख्या है जो 240 है, ये तो 8 से ही भाग होती है, क्योंकि 8 3 24। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर कोई भी संख्या 8 से भाग हो रही होगी तो वो इससे भाग होगी, यही होगा। हम 8 से भाग होने का रूल क्या है कि अंतिम 3 अंक 8 से भाग होने चाहिए। यहाँ पर 620 है, इसको चेक करते हैं, क्या ये 620 8 से भाग हो रहा है? इसको चेक करते हैं, ठीक है। 7 8 56, और यहाँ पर क्या बचेगा 60, ये तो 8 से भाग नहीं हो रही, ठीक है। फिर हम इसको चेक करते हैं, ये तो भाग होगी 8 6 48, तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मतलब अगर आप चाहो तो आप बाय ऑप्शन भी ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बाय ऑप्शन ये क्वेश्चंस करने ज्यादा आसान रहेंगे बल्कि, है ना? 336 528, फिर से समझा रहा हूं, एक क्वेश्चन था आपके पास 336 528 240, हम पूरा धैर्य रखते हुए चेक करेंगे, हर एक चीज को हर एक एंगल से सोचेंगे। 336 का मल्टीपल क्या है? एक ऐसी संख्या जो 3 से भाग हो जाए। 3 से कौन कौन सी संख्या भाग हो रही है? ये भी हो रही है, ये भी हो रही है, ये दोनों नहीं हो रही, इनको हटा दो। फिर हमने देखा कि भाई साहब जो संख्या 3 से भाग हो रही, अब ये वाली 240 8 से भाग होती है, हमने कहा फिर 8 से चेक कर लो। 8 से भाग होने का रूल क्या है कि अंतिम 3 अंक 8 से भाग होने चाहिए, इसके अंतिम 3 अंक 8 से भाग नहीं होंगे, इसके हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। एक विद्यार्थी कह रहा है कि जो ऑप्शन डी है ये 8 से भाग होता है, पर ये 3 से तो भाग नहीं होता, ठीक है। 3 से तो हो रहा है ये, है ना? 3 से तो हो रहा है, रुक जाओ रुक जाओ, 3 से हो रहा है ना? 3 का मल्टीपल है, 3 का तो है, ये बात तो सही है, 3 का है। चलिए, है ना? तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ये चीजें आपके सामने रहेंगी। सबको क्लियर? ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। सर डी तो 3 का मल्टीपल है, हाँ जी डी है। फिर अब हम कैसा करें, जा तो अब हम इसके फैक्टर्स ही बनाएं, ठीक है। चलो फिर अब हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं, जा तो फिर अब हम इसके फैक्टर ही बनाएं। चलो अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर कैसे बनते हैं ध्यान से देखना, कितने पर कट रहा है? 6 पर भी कट रहा है, 3 पर भी कट रहा है, 3 पर काटो, 3 का मल्टीपल बनाओ, 3 3 पर काटोगे तो कितना बचेगा? 112, यही होगा। फिर अब देखो इसको 4 पर काटते हैं, 4 पर, जा फिर 8 पर काटते हैं, 8 एकम 8 और 8 एकम 8, 8 चौके 32, है ना? या फिर हम इसको लिख सकते थे 16 7 112, है ना? 16 7 7 छिका 42, 7 और 4, ये ऐसा लिख सकते थे, ठीक है। इसको देखते हैं, इसको कैसा लिख सकते थे? ये 8 पर कट रहा है, इसको चेक करते हैं। 8 पर अगर हम इसको काटे तो 8 छिका 48 और 8 छिका 48, हाँ 8 पर कट रहा है, 8 पर कट रहा है, ठीक है। 8 पर कटेगा तो 8 छिका 48 आएगा और 8 छिका 48 आएगा, यही आएगा, ठीक है। अब इसको देखो ये कितने पर कट रहा है? 8 पर ये भी कट रहा है, 8 और 3, या फिर अगर हम इसको और देखें तो चलिए 8 पर ही काट लेते हैं इसको, 8 तिया 24, यही होगा। ये इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। इसके फैक्टर्स को और भी मॉडिफाई कर दो, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 33 गुना 2 लिख सकते हैं, है ना? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8 गुना में 16 गुना में 33, 16 गुना में 3 गुना में 11, और इसको क्या लिख सकते हैं? 16 गुना में 5 गुना में 3, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो, अब सबसे बड़ा क्या है? 16 है, फिर क्या है? 3 है, फिर क्या है? 11 है, फिर क्या है? 7 है, फिर क्या है? 5 है, ऐसा लिख लो। अब इनको गुना कर लो, 16 5 80, 80 गुना में 21, है ना?
80 गुना में 21, 16 5 80, 80 गुना में 21, 21 गुना में 11, यहाँ पर क्या होगा 8 और 16, 11 से हम गुना करेंगे, 8 6 1, 8 6 1 8, 4 7 1 0। भाई साहब ये क्या हुआ, हाँ यहाँ पर 8 आएगा, 18,480, ऑप्शन सी, सी इज द। चलिए एक काम और करते हैं, अगर आप फैक्टर्स को नहीं समझ पा रहे, हम ये मानते हैं, चलो आप फैक्टर्स को, वैसे तो फैक्टर आपके समझ आने चाहिए कि मैं फैक्टर कैसे कर रहा हूं, मैं फैक्टर कैसे कर रहा हूं, एक एक स्टेप को समझा रहा हूं। मैंने इसको 3 से भाग किया, कितना बचा हमारे पास 112 बचा, मैंने 112 को भाग किया तो ये किस में बन गया 16 साते बन गया, फिर मैंने 528 को 8 से भाग किया, क्या बचा 66 बचा, मैंने इसको भी फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया, फिर मैंने 240 को भाग किया 8 से, फिर इसके फैक्टर बना दिए। हो सकता है ये आपको समझ ना आ रहा हो, तो कैसे करेंगे, फिर इसकी बात करते हैं। 336 528 240, फिर हमारे पास एक ही तरीका है, 336 528 और 240 सीधा लिख लो बस, फिर कुछ मत सोचो, ठीक है। 336 528 240, अब इसको भाग करना शुरू कर दो, 6 पर कर दो, 6 पर अगर हम इसको करेंगे तो ये कितने पर जाएगा, 5 छिके 30 और छिकम छिकम 36, 8 छिके 48, 8 छिके 48, यही होगा, और 4 छिके 24। अब देखो कितने पर जा रहा है, 8 पर जा रहा है, 7 8 56 और 11 और 5, ये भी सिंपल है, फिर ऐसा ही कर लो, उससे अच्छा तो ठीक है। तो ये क्या होगा 6 8 7 11 और 5, ऐसा करो 6 8 7 11 5, ठीक है, ये भी वही था 6 8 7 11 5, ये भी सेम ही है, ठीक है, ऐसा ही कर लो, फिर इससे बेटर तो। चलिए अगर किसी को नहीं समझ आया तो वो सीधा कर ले, फिर ज्यादा मत घबराओ, इससे अच्छा तो यही तरीका है ना, इससे बेहतर तो यही रहेगा बाबा, चार्जर 6 7, ठीक है, आप इसको सीधा कर लो फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखेंगे, दो क्रमागत पूर्णांकों ए बी का एलसीएम बताइए, इसको बताइए। देखिए मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि इतनी नौटंकी इसलिए की जाती है ताकि आपको हर एक मेथड ध्यान में रहे, आपके दिमाग में रहे हर सारी चीजें, नहीं तो फिर दूसरे विद्यार्थी क्या लगते हैं, उससे तो नहीं किया, उससे तो नहीं होगा, उससे भी हो जाएगा। चलिए चलिए कह रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ए एंड बी, दो क्रमागत पूर्णांकों ए बी का एलसीएम ज्ञात कीजिए, दो क्रमागत इंटीजर्स ए बी का एलसीएम ज्ञात कीजिए, ए बी का दो क्रमागत पूर्णांक ए बी का, जैसे अभी हमने सीखा था कि दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, ऐसे ही अब हम पढ़ रहे हैं कि दो लगातार संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, ये हमसे पूछा गया, दो लगातार संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। हमें पता था कि जैसे मान लो आपके पास एक संख्या है 2 और 3, इनका एचसीएफ हमने पढ़ा था, एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, ये हमने पढ़ा था, आपके ध्यान होगा। जैसे मान लो 3 और 4, एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इन दोनों का मल्टीपल होगा, क्योंकि इसमें से कुछ कॉमन ही नहीं आएगा, 3 और 2 6 का, 4 और 3 12 का, मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि एलसीएम हमेशा क्या होगा, इसका मल्टीपल होगा, एलसीएम हमेशा क्या रहेगा, इसका मल्टीपल रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि एलसीएम इसका क्या रहेगा, मल्टीपल रहेगा। आप अगर 2 और 3 का एलसीएम निकालोगे क्या आएगा 6, 3 और 4 का एलसीएम निकालोगे क्या आएगा 12, जो भी जब कभी भी दो लगातार संख्याओं के एलसीएम की बात करेगा तो वो क्या रहेंगी, ए बी ही रहेंगी, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट, ऑप्शन ए इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, इस बात को आप समझे, ऑप्शन ए इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखेंगे,
अब हम बात करने वाले हैं कि एक सेट में, एक फ्रैक्शन में एलसीएम को कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब हम यहां पर ये बात करने वाले हैं कि एक भिन्न में, एक फ्रैक्शन में एलसीएम कैसे निकालेंगे। एक भिन्न में, एक फ्रैक्शन में एलसीएम कैसे निकालेंगे, अब हम ये बात करने वाले हैं। जैसे यहां पर है a अपॉन में b, आपको ये ध्यान रखना है कि अब ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। आप इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, कि यहां पर कैसे कहना चाह रहा है कि जब आपके पास, मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा मैं कैसे कह रहा हूं। यहां पर आपको जब ये कह रहा था कि एक भिन्न का, एक फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालिए, तो एचसीएफ हम कैसे निकालते थे, हम एचसीएफ निकालते थे अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। पर यहां पर ये भिन्न के लिए कह रहा है, ठीक है, कि यहां पर ये भिन्न के लिए कह रहा है कि भिन्न का एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम कैसे निकलेगा, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। ये ध्यान रखना। इस बेस पर ये क्वेश्चन भी पूछता है, जैसे देखो ये पूछा गया क्वेश्चन आरआरबी जेई 2019 में, ये क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी जेई, ये 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। यहां पर इसने कहा एलसीएम ऑफ सेट ऑफ फ्रैक्शंस इज, भिन्न के एक सेट का एलसीएम क्या है, लघुत्तम समावर्तक क्या है, ये आपको बताना है। अब इसको देखो, चलिए 9 और 7 से भी चेक करके उसको कर सकते हैं, नहीं तो उससे अच्छा बेटर ऑप्शन ये है कि हम सीधा ही कर लें। अरे यार कौन गाली दे रहा है यार, उसमें से उसको करना। चलिए देखिए, एलसीएम ऑफ सेट ऑफ फ्रैक्शंस इज, ये हमें कह रहा है a अपॉन में b की कह रहा है, ठीक है, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, ऐसे कह रहा है ऑप्शन बी। चलिए इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसको ध्यान से देखिए। 2/3 और 6/7 का एलसीएम लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, यह बताइए। 2/3 और 6/7 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आप बताइए। 2/3 और 6/7 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आप बताइए। इसमें क्या कर रहा है, आपको पता है कि ये 6 क्या है, ये 6, आपको ये पता है कि ये 6 क्या है, ये 6 इस 2 का मतलब मल्टीपल है। जहां मैं कहूं हमें ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालना है, एलसीएम, और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालना है, एचसीएफ, यही तो है, आप भूले तो नहीं है। आपको पता है कि 6 2 से पूरी तरह कटता है, तो ऊपर का तो 6 ही होगा। नीचे क्या रखेंगे, 7 और 3 का अंतर क्या है ना, 7 और 3 का अंतर अगर हम देखेंगे तो 4 है। क्या 4 3 को भाग कर सकता है, नहीं। क्या 4 7 को भाग कर सकता है, नहीं। तो 4 के मल्टीपल क्या होंगे, 1 और 4 भी होंगे, तो 1 ही आएगा, क्योंकि भाई साहब ऐसी कोई भी संख्या नहीं बनेगी जो इन दोनों को काट। तो भाई साहब 6/1 का मतलब 6, ऑप्शन बी इज द, ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल। ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। होगा कि नहीं होगा, है ना, बहुत अच्छे। चलिए और आगे देखते हैं, और इसमें क्या आप सीख सकते हैं, और इसमें क्या है, ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये आपको कह रहा है कि 1/4, 1/5 और 5/6, इसका आपको एलसीएम बताना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है। इसका आपको एलसीएम बताना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है इसका, जल्दी से बताएंगे आप, इसका एलसीएम क्या होगा, है ना, इसका आपको एलसीएम बताना है कि इसका एलसीएम क्या होगा, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ, यही होगा। क्या 5 1 से भाग होता है, होता है, तो ऊपर तो 5 ही आएगा। नीचे देखो सबसे कम अंतर क्या है, नीचे सबसे कम अंतर है 2, या फिर कहूं 1 है, 6 और 5 का अंतर क्या है, 1 है, तो वैसा 1 ही होगा, तो आंसर क्या रहेगा, 5, ऑप्शन बी इज द, ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है।
बताओ आया समझ? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है। कह रहा है 2/3, 4/6, 2/3, 4/6 और 8/27। इसका क्या पूछ रहा है? एलसीएम पूछ रहा है। ठीक? चलिए इसको देखेंगे। 2/3, 4/6, 8/27 का एलसीएम बताइए। ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ, यही तो होगा। ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। 2, 4, 8 का एलसीएम क्या होगा? 8 ही होगा। 2, 4, 8 का एलसीएम क्या होगा? 8 होगा, क्योंकि 2 4 को पूरी तरह से भाग कर सकता है, 4 8 को कर सकता है ना? तो 8 सबसे बड़ा है तो 8 ही होगा। अंतर देखो सबसे कम क्या है? 3 है। तो वैसा 3 3 को भाग करता है, 3 6 को भाग करता है, 3 27 को भाग करता है, तो 8/3 होगा। ऑप्शन कौन सा? बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, चलिए अच्छा, चलो अब बताओ, हर किसी को ये बात समझ आई है? हर किसी को समझ आया है इतना? ये बताओ पहले मुझे। सबका 8/3 आ रहा है, संतुष्ट हो आप? खुश हो? ठीक है भाई साहब, कहीं बैठ जाओ भाई साहब, आप भी बैठ जाइए। कहाँ कहाँ घूमते रहते हो आप? चलिए आप संतुष्ट हैं पूरी तरह से? आपको कोई समझने में किसी तरह से कोई इशू आ रहा हो, कुछ आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं ऐसा नहीं यार, ये थोड़ा सा, ये मैं बता देता हूँ, ऐप की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, उस कारण से किसी ना किसी बात को लेकर आपको थोड़ा सा वैसा परेशान होना पड़ सकता है। उसके लिए मैं बार बार आपको समझा ही रहा हूँ कि ऐप को लेकर परेशान मत होइए, जल्दी ही ठीक हो जाएगी वो समस्या। बाकी चीजों की अगर आपको किसी तरह से परेशानी लग रही है तो आप बता सकते हैं। बिल्कुल। हम्म। कल परसों की वीडियो नहीं चल रही है, वो चल जाएगी यार, चल जाएगी। मेरे हाथ में जितना है मैंने उतना बोल दिया है सबको, चल जाएगी यार। सच कह रहा हूँ, चल जाएगी, झूठ नहीं कह रहा हूँ भाई, चल जाएगी। मैंने जितना सबको बोल दिया है सबको अच्छे से। आपसे ज्यादा परेशान हूँ यार मैं उस बात को लेकर। चलिए यार, चलिए आप उदास मत हुआ करो यार, ठीक है, किसी बात को लेकर, नहीं तो फिर डंडा निकालना पड़ जाएगा। चलिए अब इसका बताओ आंसर क्या है? जल्दी से इसका आंसर बताओ, इसका क्या उत्तर है, इसको बताइए। इसका आंसर बताएंगे, इसमें क्या कहना चाह रहा है? चलिए इसका आप आंसर बताओ। चलिए आप यहां पर देखेंगे, यहां पर आप क्या रखेंगे? 105/100 रखेंगे, और यहां पर रखेंगे, यहां पर देखिए हमने कल ही बात की थी कि जैसे कि डेसिमल वाले हमने एचसीएफ की बात की थी, ऐसे ही एलसीएम में भी होगा। जैसे हमने डेसिमल की बात एचसीएफ में की, वैसे ही एलसीएम में भी होगा। कैसे? आप इसको देखेंगे, आपको यहां पर पता है कि 1.05 है,
यहाँ पर क्या है 1.05 है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो आपको यहाँ पर भी 2 बना देना है, 2.10 बना देना है। आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे 105/100 और आप इसको क्या लिखोगे 210/100, यही लिखोगे। अब आप देखिए कि इसका ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। 210 क्या है, 105 का मल्टीपल है, तो 105 तो होगा ही होगा, 105 लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, क्योंकि भाई साहब 100 और 100 का एचसीएफ तो 100 ही होता है, तो ये क्या बनेगा 1.05 बनेगा, 1.05 भाई साहब। ओ भाई साहब सॉरी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 210/100 लिखेंगे, 210/100 लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, ठीक है 2.1 बनेगा, क्योंकि 105 तो छोटा है 210 से, तो 105 को तो हटा ही देंगे, तो यहाँ पर क्या रहेगा 210 रहेगा, ठीक है। तो 210 इसका क्या है, सही है, इस बात को समझे आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बात को और जरा गौर से सुनिएगा, जैसे हमने उसमें समझा था ऐसी कुछ चीजें यहां भी समझेंगे, ध्यान से आप समझना मैं क्या कह रहा हूं। जैसे मैंने यहां पर लिखा एक 8 है हमारे पास, एक 6 है, एक 12 है, ध्यान से हर चीज को समझना। मैं यहां पर इसको लिख रहा हूं, ये मेरे पास 12 की जगह पर चलो 32 12 और 12 के 36 ले लो, इसको 36 ले लो, ठीक है। अब देखो कैसे कह रहा, ध्यान से इसको देखना। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। 6 को क्या लिख सकता हूँ 3 गुना में 2 लिख सकता हूँ, है ना। और इसी तरह से इसको देखूं, ये क्या होता है 36 क्या होता है 9 चौके 36, तो ये क्या बनेगा 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2, यही तो बनेगा, यही बनेगा। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे यहां पर कहा जाए कि इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम, या फिर एक काम करो इसको भी हम क्या करते हैं, चलो 8 ही ले लो, 8 कोई बात नहीं 8 ले लो, ठीक है। और यहाँ पर 8 चौके 32 बनता नहीं, रहने दो, हम इसको 8 ले रहे तो 2 की पावर 3 है, ठीक है। अब सही है। अब मुझे एक बात बताओ, अब हमें ये कह रहा है कि इसका एलसीएम बताओ, इसका एलसीएम क्या होगा, हमसे इसका एलसीएम पूछो। आप कैसे करते एलसीएम के लिए, आप क्या बोलते, आप बोलते कि 8 तो इससे कट रहा है, ठीक है 36 से, तो 6 को कंसीडर तो नहीं करेंगे, 36 और इसी को करेंगे 8 को। हम यहाँ पर भी देख रहे थे ये 9 और 4 का बन रहा है कॉम्बिनेशन, और ये 8 का बन रहा है, तो 8 और 9 72 हो जाएगा, है ना। 8 और 9 क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, 72 है इसका एलसीएम। 8 6 32 का 8 6 36 का एलसीएम क्या होगा 72 होगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं, ठीक है, कि एलसीएम क्या होगा 72 होगा, इस बात से आप पूरी तरह से सहमत है कि 8 9 इसका एलसीएम क्या होगा 72 होगा, इस बात से सहमत है। 8 6 36 का 8 6 36 का एलसीएम क्या होगा 72 होगा, इस बात से सहमत है। चलिए अगर आप सहमत है तो मैं इसको हटा रहा हूं, अब हम आते हैं इस पर। अब मुझे ये वाली बात बताइए, अब अगर मैं इसके ऐसे फैक्टर कर दूं, अब मैं आपसे पूछूं कि इसका एलसीएम क्या होगा, आप कहेंगे सर अभी तो हमने निकाला 72 होगा, मैंने कहा वैसा नहीं दिया हुआ है, अब हमें ऐसा दे रखा है, तो आप इसको पढ़ोगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। आप क्या पढ़ोगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो आपको लगेगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, मतलब छोटी से छोटी संख्या लेनी होगी, तो आप गलती से ऐसा कर सकते हो कि 3 की पावर 1 और 2 की पावर 1, तो 6 आंसर होगा, और वहां पर ऑप्शन 6 भी दे रखा होगा, ये पक्की बात है, वहां पर ऑप्शन 6 भी दे रखा होगा, उसने ऐसे नहीं किया होगा कि ऑप्शन 6 ना दे रखा हो, दे रखा होगा। पर आपको यह ध्यान रखना है कि जब कभी भी पावर में एलसीएम को निकाला जाए तो बड़ी से बड़ी पावर को लेते हैं, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी से बड़ी पावर को लेते हैं, बड़ी से बड़ी पावर को लेते हैं, बड़ी से बड़ी पावर को लेते हैं। भाई साहब ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें गलतियां होती हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान से रखना कि भाई साहब बड़ी से बड़ी पावर को लेते हैं, 2 की पावर 3 सबसे बड़ी है, 3 की पावर 2 सबसे बड़ी है, 2 की पावर 3 मतलब 8, 3 की पावर 2 मतलब 9, तो 8 9 72, 72 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, 72 इसका। चलिए बताइए, क्या आप इस बात को समझ पाए। आपको इस बहकावे में नहीं आना है कि भाई साहब यहाँ पर एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, आपको इस बात का ध्यान रखना है ना।
कि भाई साहब यहां पर बड़ी से बड़ी पावर को लेंगे। चलिए इसी बेस पर ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां पर ये 4 की पावर 7 है, ये 47 नहीं है, 4 की पावर 7 है। जो बिहार वाला वो है, आवाज तो नहीं जा रही, जा रही। चलिए भाई साहब यहां पर क्या होगा, 4 की पावर 5, 4 की पावर 8, 4 की पावर 12 और 4 की पावर 7। तो सबसे बड़ी पावर क्या है, 4 की पावर 12, यही। तो ऑप्शन सी इज द, ऑप्शन सी क्या बेहतर है। चलिए इसको देखते हैं। यहां पर देखिए सबसे बड़ी पावर क्या है, सबसे बड़ी है ए की पावर 3, उसके बाद है बी की पावर 3, उसके बाद है सी की पावर 2। ये इसका उत्तर है, ए की पावर 3, बी की पावर 3, सी की पावर 2। ऑप्शन सी इज द। नहीं घर पे नहीं हूं, ठीक है। ए की पावर 3, बी की पावर 3, सी की पावर 2। चलिए इसको देखते हैं। यहां पर देखो एसएससी जीडी में भी पूछा गया ये क्वेश्चन। 2 की पावर 4 सबसे बड़ा, 3 की पावर 5 सबसे बड़ा, 7 की पावर 3 सबसे बड़ा। बिल्कुल देखते ही हो ना, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि सोचे भी हम। 2 की पावर 4 सबसे बड़ा, 3 की पावर 5 सबसे बड़ा, 7 की पावर 3 सबसे बड़ा। चलिए बताइए। प्रॉफिट एंड लॉस को बहुत तेजी से पढ़ा दिया मैंने। नहीं यार 10-12 क्लास ली उसकी, तो ऐसी बात तो नहीं थी यार, है ना, कितना आसान है। सी क्यों कर रहा है, 7 की पावर 4 कहां है बावले, डी होगा, डी, डी होगा, हाँ डी बिल्कुल सर। देखो ऊपर करना है, एक बच्चे का कमेंट क्या है सर, ऐप में इधर उधर ये, हाँ इसमें ऊपर करना कमेंट को, हाँ दिखाना, और ऊपर करो, नीचे करो थोड़ा सा, और करो, करो। यार मैंने तो कुछ नहीं किया, ऐसा ऐसा किया है, नहीं करूंगा यार मैं आगे से आपके साथ है। अरे यार मैं पूरा डेडिकेशन देता हूँ आपको यार। चलो यार ठीक है, आगे से कभी भी आपको ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब इसको देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम आप बताइए, दो संख्याओं का आप एलसीएम इसका बताइए। जिसका पावर बड़ा है उसको लेंगे, बहुत आसानी से ले लेंगे, ठीक है।
जिसका पावर बड़ा है उसको ले लेंगे। यहां पर पावर बड़ा किसका है? 2 का पावर 2 सबसे बड़ा है, 3 का पावर 2 सबसे बड़ा है, 5 का पावर 2 सबसे बड़ा है और 7 का पावर 1 ही सबसे बड़ा है ना। तो अब इसको देखेंगे, ये क्या बनेगा? 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 5 25 का 5 का स्क्वायर 25 और ये 7, 25 चौके 100 और 9 साते 63। तो क्या बन रहा है? 6300 बन रहा है। 6300 कौन सा ऑप्शन है? डी है। तो डी इज द राइट आंसर। डी इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सही है। अब चलिए, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क दे रहा हूं और ये क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। अब एक बार मेरी बात को पूरा सुन के जाना कि अब हमने क्या क्या डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम ये बात सुनकर जाना कि आज हमने क्या क्या किया, इसको ध्यान से सुनकर जाना। आज और कल एचसीएफ और एलसीएम के बारे में हमने पढ़ा है ना। ध्यान से देखना, आपके हर एक छोटे छोटे डाउट आपके सोल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से आप देखना, एचसीएफ का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये है महत्तम समावर्तक। और एलसीएम के बारे में हमने पढ़ा, ये है लघुत्तम समावर्तक। यही है एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ा। सबसे पहला पॉइंट जो हमने एचसीएफ का पढ़ा वो क्या है कि ये एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है जो सभी नंबरों को काट देती है, जो सभी संख्याओं को, ऐसे लिख लो, काट देती है, संख्याओं को काट देती है, ऐसे कर लो। ठीक है, हमने ये इसको पढ़ लिया। और यहां पर हम लिखेंगे ये एक ऐसी संख्या है, ये एक ऐसी संख्या है जो सभी नंबरों से कट जाती है, जो सभी नंबरों से कट जाती है, सभी नंबरों से कट जाती है, यही हमने लिखा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है यहां तक। फिर हम सेकंड पॉइंट यहां पर लिखेंगे, इसको हमने, है ना, एचसीएफ को अंतर से निकालते हैं, एचसीएफ को अंतर से, डिफरेंस से। यही हमने सीखा इसमें कि डिफरेंस से हम इसको अंतर से निकालते हैं, यही हमने निकालना सीखा ना, निकालना एचसीएफ को अंतर से निकालना सीखा ना, कि कैसे कैसे उसके फैक्टर्स हो सकते हैं ना, ये हमने सीखा। और इसको यहां पर लिखेंगे, ठीक है, और एचसीएफ को अंतर से निकालते हैं, है ना, जो भी उसका अंतर होगा हम उससे भाग करके देखेंगे, जो भी होगा वो उसका हो जाएगा। ठीक है, जो एलसीएम है इसको हम फैक्टर से निकालते हैं, इसको हम फैक्टर से निकालते हैं, फैक्टर्स से निकालते हैं। चाहे तो यूं कह लूं या फिर ऐसे बोल दूं कि भाई साहब अगर छोटी संख्या बड़ी को भाग करेगी तो बड़ी संख्या ही क्या होगी? एलसीएम होगी। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक पॉइंट और भी लिख लो, अगर छोटी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या को भाग करेगी, बड़ी संख्या को भाग करेगी तो बड़ी ही एलसीएम होगी, तो बड़ी ही एलसीएम होगी, ये लिख सकते हैं, है ना। इसमें तो मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं लिखा, बड़ी ही एलसीएम होगी, ये बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, जिसके ऊपर की पावर की बात कर रहे हैं कि पावर कैसे है। ठीक है, अब पावर की बात कर रहा हूं, पावर वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, पावर वाले। ठीक है, सबसे छोटी पावर वाले को लेंगे, सबसे छोटी पावर वाले को लेंगे, है ना, इसमें सबसे छोटी पावर, ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर, यही था, है ना। ये पूरा इसका मतलब कंसाइज हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा। फिर अगर एक चौथा पॉइंट यहां पर लिखूं तो ये मैं लिख रहा हूं फ्रैक्शन के लिए, मतलब a अपॉन में b, है ना। इसको थोड़ा सही करके लिखता हूं, यहां पर अगर मैं लिखता हूं तो ये a अपॉन में b, यहां पर क्या रहेगा? अंश का ऊपर, चलो ऐसे कर देता हूं, यहां पर अगर मैं एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम, ये लिख देता हूं। और यहां पर भी ऐसे लिख देता हूं, यहां पर मैं क्या लिखूंगा? a अपॉन में b अगर है, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं लिख देता हूं a अपॉन में b, तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी, ये सब क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखिए। सीआई के क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे तो आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसका एक बार आप नोट कर लेंगे तो आपको इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी नोट कर लेंगे। एक ऐसी संख्या जो सभी संख्याओं को काट देती है, मतलब एचसीएफ इज ए नंबर that divides all the numbers, that divides all the given number, ठीक है। LCM is a number that is divided by all the numbers, ठीक है, that is divided by all the numbers।
HCF को अंतर से निकालते हैं। HCF इज फाइंड आउट बाय द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स और LCM इज फाइंड आउट बाय द फैक्टर्स। सबसे छोटी पावर वाली संख्या, पावर वाले क्वेश्चंस में हम इसमें स्मॉलेस्ट पावर को लेंगे, हम इसमें बिगेस्ट पावर को लेंगे, ऐसा हम कर लेते हैं। और यहाँ पर HCF को ऊपर रखेंगे, LCM को नीचे रखेंगे, या LCM को ऊपर रखेंगे, HCF को ऊपर रखेंगे। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अभी तक आपने जो डिस्कस किए उसका ये कंसाइज है कि HCF LCM को आप ऐसे कंसाइज कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कल हम LCM और HCF के यूजेस को समझेंगे और बेहतरीन तरीके से। आज के सेशन को यहीं तक, मिलता हूं फिर कल आपको इसी सेशन में और शानदार तरीके से। इसको ध्यान से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।